अस्सलामुअलैकुम। हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। बोर्डिंग का टाइम बड़ा कम रह गया था, मैं लेट हो गया था, तो मैंने करा एक्जैक्टली ये कि मैं डायरेक्ट वेटिंग एरिया में आ गया। वेटिंग एरिया में भी हमारी बोर्डिंग की कॉल हो गई है। हम फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। विदिन 10 to 15 मिनट्स हमारी फ़्लाइट निकल जाएगी और 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के 5 बजे हम बैंकॉक के एयरपोर्ट पर होंगे और उसके बाद एयरपोर्ट के बाद देख लेंगे उधर। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं वो मेरी फ्लाइट अच्छी है। तो फाइनली जहाज़ के अंदर बैठ गए, फ्लाइट चलना स्टार्ट हो गई है। मिलते हैं कुछ मिनट बाद। सो फाइनली हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड होने वाली है और विदिन 5 to 10 मिनट्स लैंड हो जाएगी। तो सफ़र बड़ा अच्छा रहा। अभी तक जो है 4 बंदे आए हैं यहाँ पे। मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरे भी साथ में है, शुजा एक लड़का है, तो इन दोनों की सीट्स अलग है। मेरे साथ है मंसूर आलम जो कि पार्टनर भी है, भाई भी है और अभी भाई बैठे हैं। इंट्रोडक्शन करा दें। भाई दोस्तों, तो हम उतर गए यहाँ से प्लेन से। ये हमारा प्लेन था भाई, इतना बड़ा जहाज़। यहाँ से सारे बॉयज उतर रहे हैं। अब हम आ गए इस वैन के अंदर, इस बस में मंसूर साहब बैठे हुए पहले से ही, फुल अपना ग्रीन बस्ता लेके। ये कुछ मंजर है, ये है आपका बैंकॉक एयरपोर्ट। सो फाइनली सेफली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लैंडेड। और ये ऐसा है भाई कुछ। हाँ भाई, तो हम जिस बस पे चढ़े थे उस बस से हम उतर के आ रहे हैं इस गेट से। तो एक और बंदा है हमारा उमैर इकबाल, इससे भी इंट्रोड्यूस करा दें। ये हमारे शुजात भाई हैं, शुजा भाई। ये तीनों बॉयज़ जा रहे हैं समझ। हाँ जी, तो ये बैंकॉक एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया। शदीद बड़ा एयरपोर्ट है एयरपोर्ट में से करा है। ये हम जा रहे हैं फाइनली इमिग्रेशन के लिए। कराने के बाद हम कहीं निकलेंगे। नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं थके। उमैर इकबाल बोल रहे हैं कि इसमें डालोगे बहुत थक गए हैं, नहीं फालतू की बेचारगी नहीं डालनी। बेचारगी आपकी शक्ल से बता रहे हैं, आप फ्रंट कैमरा यहाँ से क्यू स्टार्ट होता है। आई थिंक शाबीस यस नहीं जाओ नहीं भाई, यहाँ से भी जाओ। ओके, आई वाज मेकिंग अ वीडियो। तो हमने हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं चारों, सही है। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं एग्जिट की तरफ, लेकिन हमें लेनी है सिम्स 4G 5G सिम्स, इंटरनेट सिम्स, ठीक है। तो नहीं यहीं से मिलेगी। यहाँ से राइट मुड़ के है ना, ये तो काउंटर बंद है ना, वही तो गया। ये एग्जिट का रास्ता है, यहाँ से भी हम जा रहे हैं। ये निकल रहा है, ये बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर जाने की पूरी कोशिश है। लग रहा है 2-3 फ्लाइट्स एक साथ लैंड कर गई हैं। खैर हम भी एयरबस में ही थे। पब्लिक चल रही है। ये बाहर निकलने का रास्ता है। Finally, here it is. We can have tour service, exchange. आपको ऐसे टूर सर्विस लेनी है, टैक्सी लेनी है, बस लेनी है, एवरीथिंग यू विल फाइंड फ्रॉम हियर। अच्छा, अब यहाँ से हमें
डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए जाएंगे हम यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारी दूसरी फ़्लाइट है। अभी यहाँ पे लोकल टाइम हो रहा है सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, सुबह के ये 7:30 बज रहे हैं, और हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो कि है यहाँ के टाइम की 12 बजे, यानी 5 घंटे बाद। तो वो दूसरा एयरपोर्ट है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट वाले एयरपोर्ट का नाम क्या है मंसूर? डोमेस्टिक फ़्लाइट के एयरपोर्ट का नाम क्या है? डॉन मोए डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का जो एयरपोर्ट है, यहाँ से हम जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद हम आ जाएंगे और उसके बाद हम टैक्सी लेंगे। और भी बताऊँगा उसका क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम पहले सिम उठा लें। यहाँ पे देखिए ना ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट 4G नेटवर्क्स। हाँ जी, ये रेड वाला काउंटर, इसी काउंटर के ऊपर जाएंगे, रेड काउंटर पे सिम लेंगे और एक ही साथ बाहर निकलेंगे एक ही दफ़ा में। 2 मिनट और हम रुक सकते हैं। ये आ गया, अब हम जा रहे हैं सिम ख़रीदने, ठीक है। बाकी वीडियो मेरे बाल पकड़ेंगे और हम बार्गेनिंग कर लें ऐसे। आई डोंट नो हाउ टू बार्गेन भाई। ये हमारे द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट स्मार्ट द पर्सन आई हैव एवर सीन, मिस्टर मोहम्मद अब्दुल तहसीन। दैट्स हाउ एक्चुअली ही प्रोनाउंस हिज नेम। सो these are the packages you can avail in Thailand. मेरी बस ये ओवर एक्टिंग करता रहेगा, उर्दू में बात कर भाई, मसला नहीं। नहीं भाई, दिखाओ तो सही। हाँ पकड़ो भाई, मेरे को हमें भी लेनी है। Mi cartera para pagar. कौन सा ले रहे? मंसूर भाई ये 2 उठा लो फिर से। हम लोग लेने जा रहे हैं ये नॉन स्टॉप 4G इंटरनेट 50 बात कॉलिंग क्रेडिट, प्राइस 699 बात। ये हम उठा रहे हैं, ठीक है। ये हम उठाएंगे तकरीबन 3 सिम्स, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये है 69 बात की, 699 बात, सॉरी। सो फाइनली मैं तो सिम से फारिग हो गया हूँ। सिम लेने के लिए थोड़ा सा आसान सा प्रोसीजर है इनका। आप इनको अपना मोबाइल भी इनके हवाले कर दें, इन पर भरोसा करें, और दूसरा अपना पासपोर्ट भी इनको दे दें। ये सिम रजिस्टर भी कर देंगे, आपकी तस्वीर भी खींचेंगे। अगर कोई चश्मा या टोपी लगाई हुई तो उसको उतार ले पहली फुर्सत में, वरना वो उतरवा देंगे। तस्वीर भी खींचेंगे आपकी और आपके सिम आपके हवाले कर देंगे। इनके डिफरेंट पैकेजेस थे। इनके 599 बात वाले पैकेज के अंदर था तकरीबन 12 GB, और 100 बात के डिफरेंस से इनका था 22 GB का, तो यानी 699 बात का। तो मैंने वही ली है और हम सब लोगों ने मेजॉरिटी वही ली है। तो जब वीलॉग्स बनाने 22 GB 15 दिन का ट्रिप है, उसमें पूरा कंज्यूम करना है। ये अब आगे एग्जिट नंबर 5, प्रोबेबली हम इधर ही से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ किस तरीके का। मैं ये है ना एग्जिट यहीं से चले, यहाँ से हम निकलने बाहर। अरे वीडियो में बोल दिया संभालो यार। हाँ भाई संभाल लिया उसको। ये हम आगे एग्जिट से बाहर डाल दूंगा मैं, ये भी जो माहौल बनेगा डाल दूंगा। ये हम आ गए एग्जिट से बाहर, ठीक है। हम उस गेट से बाहर आ गए थे। अब उस बाहर आके हमने अब हम जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट जा रहे हैं, जिसका नाम मुझे याद नहीं हो रहा, डॉन मोए कुछ है, कुछ भी है, सही है। वहाँ के लिए सीन ये है कि अगर आपकी फ़्लाइट ऑलरेडी बुकड है उस एयरपोर्ट से, तो आपको यहाँ से बस उस एयरपोर्ट पे फ्री लेके जाएगी। तो हमारी ऑलरेडी हम चारों की फ़्लाइट बुक है, बैंकॉक टू सूरत थानी। हमें हमारी डेस्टिनेशन है कोह समोए और हमें पहुंचना है बैंकॉक से सूरत थानी। तो सूरत थानी पहुंचने के बाद हम देखेंगे क्या ईजीएस्ट और क्या कन्वीनियंट वे है सूरत थानी से कोह समोए पहुंचने का। इट कुड बी स्पीड बोट, इट कुड बी फेरी। तो वहाँ पहुँच के वहाँ का भी एक छोटा सा क्लिप बनाएंगे। चेयर्स, ये बस है, अब हम बस के पास जा रहे हैं। उस काउंटर के सामने जो आपको काउंटर नज़र आ रहा है, अगर नज़र आ रहा है तो बस के बिल्कुल बिसाइड बोर्ड लगा हुआ वाइट कलर का। हम उस काउंटर के ऊपर जा रहे हैं। ये आ गया वाइट कलर, ये वाला बोर्ड है। मंसूर भाई का आपने टिकट दिया हुआ है, वो बात कर रहे हैं, टिकट दिखा रहे हैं चारों का टिकट दिखा रहे हैं भाई को। बस का टिकट देंगे मुझसे में। ये हमारे मंसूर भाई आ गए, जो मेरे भाई फुल हाथ का हाथ रख के खड़े हुए, माहौल पूरा है। अगर आप बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो ये 2nd फ्लोर है, एंट्रेंस नंबर 3। एंट्रेंस नंबर 3 यहाँ से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे है, सही है। एंट्रेंस नंबर 3 से अगर आप एग्जिट लेते हैं
बस स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आपको कोई भी बस चाहिए आप यहीं से बुक करेंगे। हमारी क्योंकि सीन डिफरेंट है, टिकट सीन डिफरेंट है। Where's your name? Name is here. Your name is Leave it. No. Where's your name? Chicken. Yes, I'm showing you. Here's the name. Yeah, the names. Sijadabad. Flight number. No, flight number. You gotta be online, you know. Is this a flight number? Okay, 150. Yes. Thank you. हाँ देखो, ये एक स्टैम्प लगा दी है टिकट की। और ये आ गया उमेर भाई का नज़र। मेरे वाला नजर कम आएगा, काला ज़्यादा। नहीं काले के ऊपर ऐसा उठ रहा है। ये स्टैम्प की टिकट है, इसका मतलब हमारे बस का टिकट हो गया। तो ये हमारी बस है। अब इस बस के अंदर हम जा रहे हैं भाई। मैं इस बस का भी एक लुक करा दें ज़रा छोटा सा। तो ये बस है, हम बैठ गए हैं इसमें। So we are on our way to Don Moai Airport and this time मैंने इसका बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया और उम्मीद है कि अभी तक की वीडियो सही बनेगी। Let's see। आखिर मैंने वीडियो Don Moai पहुंच गया वीडियो बनाते हैं मैंने कोशिश है कि जिस तरह लेकिन बस वैसे ही बराबर चलता है। जी एनवायरनमेंट है, ये बस इस तरीके से आगे हमारा लगेज रखवा दिया है, हवा बैठी है, ये सीन है। भाई हम आ गए हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ठीक है। जो बस थी उस बस ने स्ट्रेट ला के यहाँ पर उतारा गेट के आगे। अब हम गेट से जा रहे हैं, देख रहे हैं हमारा काउंटर किधर है फ़्लाइट का। वो काउंटर ढूंढने के बाद थकन हो गई यार थोड़ी बहुत है। लेट्स सी, सुना है सूरत थानी में बारिश हो रही है टाइट, तो देखते हैं हमें बारिश मिलती है नहीं मिलती। वी आर वॉकिंग थ्रू, ये एयरपोर्ट है, डिपार्चर देख रहे हैं। ये है इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट। जहाँ पे हम लोग उतरे थे वो था इंटरनेशनल। तो बस चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं आगे। उमेर इकबाल लीड कर रहे हैं, गैसेस मार रहे हैं, इधर मुड़ना है इधर मुड़ना है, ठीक है भाई। बस चलते चले जाओ, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाता है बंदा। लेट्स सी एयरपोर्ट के आपको नज़ारे हो जाए। ये तो हम घूमते घूमते पहुंच गए, हमारा टिकट हमने प्रिंट निकाला हुआ है, इससे आसानी हो जाती है। घूमते घूमते हमें किसी ने बताया कि हमारा काउंटर नंबर 10 है, इस लाइन में हम खड़े होंगे। ये सारे काउंटर्स हैं, ये 9 है, ये काउंटर नंबर 10 है, 10, ये सारे 10 है, A B C D E F G तक है। तो अब इन काउंटर की लाइन में लगेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने काउंटर तक, अपनी बोर्डिंग करते हैं, टिकट लेते हैं और फिर अब से 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है जी। तो फाइनली जो है ना, बड़ा यार अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इनका। जो ऑनलाइन टिकट हमने परचेज़ किया था उसके अंदर हुआ है कि आप बुकिंग के अंदर एक बारकोड है, वो बारकोड आप स्कैन कर लो या बुकिंग नंबर डाल दो। बस एक मशीन लगी हुई एटीएम की तरह, वहाँ पे जाओ, अपना बारकोड स्कैन करो, अपने टिकट्स का प्रिंट ले लो, प्रिंट कुछ ऐसा आ जाता है। हमारे एक ही बारकोड था 4 बंदों का कि प्रिंट आया है। इस पर देखेंगे नाम लिखा हुआ है उमेर इकबाल, बोर्डिंग पास, फ्लाइट टाइम, सब कुछ लिखा हुआ है यार। मतलब लाइंस खड़ी हुई थी, लैंग्वेज बैरियर को ये लोग इस तरह कम करते हैं। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश,
लेकिन भाई इनका जो इंतज़ाम है, अभी देखिए हम इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो इनका सुब्रमा भूमि एयरपोर्ट से भी बड़ा लग रहा है, इससे भी बड़ा लग रहा है। तो नाउ वी आर ऑन अवर वे टू ओवर बोर्डिंग एरिया। वहाँ पे जाएंगे, लगेज रखेंगे, 3 घंटे आके फ्रेश होंगे। उन 3 में से पहले वापस आएगा सामान की हिफाजत करता हुआ, उसमें से मुझे चौथा बंदा वहाँ रुका हुआ होगा, वो जाएगा। अब यहाँ पे इनको ये लाइन है, बोर्डिंग पास मेरे हाथ में था, मैंने अपना ले लिया। बोर्डिंग पास चेक हो रहा है, पासपोर्ट चेक हो रहा है। थैंक यू। ये चेक कराने के बाद अब आपका भाई जा रहा है सीधा और सिर्फ रोनाल्डो को फॉलो कर रहा है। दैट्स इट। ये आने वाले लोग हैं शायद, हम जाने वालों में से हैं। तो ये चल रहा है, दैट्स इट। बल्कि नहीं, ये आगे से घूम के ऐसे ही आ रहे हैं, ये राइट घूमेंगे। देखें कोई यहाँ से लाइन क्रॉस नहीं कहते हैं, मंसूर भाई आ गए यहाँ से, आपको उमैर भी दिखेगा। मतलब ये यूँ सर्कल घूम रहे हैं, समझ रहे, यू टर्न है हमारी ज़बान में, तो इमरान खान वाला उमैर इकबाल आ गया, शुजा भाई आ गए। मतलब कोई बीच में रस्सी के बीच से कोई जा ही नहीं रहा, ये रस्सी है बस, पतला सा कपड़ा। ये है भाई वो डिफरेंस, सिस्टम फॉलो करने का। रश भी है लेकिन जल्दी भी सबको है, लेकिन कानून कोई नहीं तोड़ रहा। अच्छी बात है, हम जैसे देशियों को यहाँ आके कानून तोड़ने की आदत हो जाती है, पेशेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि दिखता ही नहीं कुछ ऐसा। रोड पे बंदा कचरा फेंके तो क्या फेंके, कुछ है ही नहीं। तो ये भाई ये सर्कल घूम रहा है इसी तरह। वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है, तो मैं उतनी चीज़ें बना रहा हूँ जितनी बन सकती हैं, और आप लोगों का भी टाइम बचे। शॉर्ट प्रिसाइज वीडियो, आई थिंक ये मेरा मोटिव है। टू द पॉइंट, थिंग्स विच कैन यू नो, वो चीज़ें जो हम लोगों को फ़ायदा दे सकें अल्टीमेटली, विच कैन सेव योर टाइम। अगर आप पर्सनल ट्रिप करने जाते हो तो इन चीज़ों का मैं ख़ास तौर पर ख्याल रख रहा हूँ अपने सारे वीलॉग्स में। तो देखें कैसा जाता है यार, फीडबैक दीजिएगा मुझे, ताकि मैं अगला वीलॉग में उसको कवर करूँ। अगर गलती हो तो नया वीलॉगर बन रहे हैं, लेट्स सी। थैंक यू। जो है हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग पास, हमें मिल गया था, तो हमारा गेट नंबर है 55। गेट नंबर 55 की तरफ रवा दवा। ये है क्या कहते हैं यार, इसे मशीन है, और इस पर भी हम वॉक करना चाह रहे हैं। नंबर ये देखिए 51 से 58, इसका मतलब ये स्ट्रेट जाते रहो। कुछ लोग भाग भी रहे होते हैं, पता है, उनकी वजह ये होती है कि उनकी फ्लाइट निकल रही है भाई, उनके ऊपर शक नहीं करो, उनको रास्ता दे दो इज्जत के साथ, समझ रहे हो। देखो जैसे ही रास्ता दिया आंटी ने, वेरी गुड एक्शन। हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर की तरफ, विच इज़ 55, ठीक है। ये देख लें यहाँ के लोकल प्लेन्स, ये भी नज़र आ रहे हैं। वाह, फिर बोल रहा है भाई स्ट्रेट जाते रहो, ठीक है, रुको नहीं बोल रहा, स्ट्रेट जाते रहो। सही, अब हम पहुँचने पर बताते हैं। हमें हमारा बोर्डिंग एरिया मिल गया, विच इज़ 55। यहाँ पे भी सही थे बोर्डिंग एरिया बने हुए लेफ्ट और राइट। ये राइट का है 54, यू कैन सी, ये लेफ्ट का है 55। तो ये एक्चुअली हमारा है, और हम अभी जा रहे हैं किसी खाने की तलाश में। मंसूर ये रहा, यू कैन सी हिम। अब एक्सट्रीम रश हुआ हुआ है, लेट्स सी क्या सीन है। जा रही है वहाँ सूरत थानी भाई, सूरत थानी जाने वाले लोग हैं सारे, मल्टीपल फ्लाइट। हमारी तो 11:30 बजे स्टार्ट होगी बोर्डिंग, ये हमारी की दूसरी फ्लाइट है। हाँ 58 मल्टीपल फ्लाइट होती है। हाँ हाँ 11 की भी होगी, 11:30 की भी होगी। ये उधर गए, इससे पेट तो नहीं भरेगा तो काफ़ी है। हाँ तो ठीक है, मतलब जस्ट है
tough for now. यार मैं तो अभी नहीं खाऊंगा कुछ, क्योंकि आगे सफ़र बहुत लंबा है। वो खाऊंगा दवा मैंने यहाँ रखी है, दवा तो खाएगा, खाना भी तो खाएगा। ये हमारे इस कैफ़े के अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या पैसे हैं। मेरे इकबाल कुछ ऑर्डर कर रहे हैं आप? कुछ ऑर्डर नहीं है, वो तो सोच रहा है। आप कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं शुजा भाई? डर लग रहा है इनको, थाई खाने का डर लग रहा है, थाई खाने से इनको डर लग रहा है। ये चेक करें, क्योंकि अभी टाइम है ना यार, अभी बहुत टाइम है, 11 बजे 1 बजे। खैर बाहर हमारा गेट नंबर मिल गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा रूम अराउंड करेंगे। आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ एरिया। कुछ चीज़ें पीछे खाने की हम मिस करके आ गए थे, उनको हम देखते हैं दोबारा ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब मैं चाहूँगा वीडियो के अंदर मैं कुछ लोगों को ऐड भी करूँ, सही है? तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ लोगों को ऐड करना चाहूँगा। पूछूँगा उनसे भाई उनके हाउ देयर ओवरऑल एक्सपीरियंसेस गोइंग सो फार, कहाँ से आ रहे हैं, किधर ट्रैवल कर रहे हैं, कितने दिन से यहाँ पे हैं। लेट्स सी। अभी मंसूर भाई फिर बताइए कि आपने क्या कॉफ़ी खरीदी है? मैंने ली है ये कोल्ड कॉफ़ी। उमैर भाई ने मुझे याद दिलाया कि लास्ट टाइम हमने ये पी थी। कोल्ड कॉफ़ी ली आपने, कितने की हो जाएगी? बड़ा रिफ्रेश कर दिया। ये हमने ली है 65 सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी 65 बात। 55 बात। Yes. और उससे पहले आप लोग कुछ पैकेट खा लेते जो वो उससे पहले हमने लेस का पैकेट लिया सॉल्टिश, वो कितने का मिला? वो 20 बात का मिला हमें, 20 बात विच इज इक्वल टू 80 रुपीज़, जो कि और ये बिल्कुल आप सही है। कौन से एयरपोर्ट से खा रहे हो? डॉन वोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड। जी, तो आपको भाई ने करेक्ट नाम बता दिया एयरपोर्ट का फाइनली। मुझसे नहीं प्रोनाउंस हो रहा है यार, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। तो सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सूरत थानी। फिर दोबारा बता रहा हूँ, हम वेटिंग एरिया में, हम यहाँ पे मील वील थोड़ा ड्रिंक विंक लेना है ताकि थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए। बाकी ये है कि मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी अब मैं सूरत थानी पे बताऊँगा आपको पहुँच के इंशाल्लाह। फ़्लाइट जैसी लैंड करती है सूरत थानी का, मैं आपको बस भी दिखाऊँगा, फेरी भी दिखाऊँगा। सॉरी बस नहीं, वैन, जो हमने पैकेज लिया 550 बात का। हाँ जी, तो ये हमारा प्लेन है, बैंकॉक टू सूरत थानी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं। ये रास्ता है। सीट नंबर क्या बोल रहे बताओ। ये हम कॉर्पोरेट के अंदर जा रहे हैं भाई। 32 मेरा 23 डी है। सीट है 23D। ये सीट नंबर्स लिखे हुए होते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मेरी है
ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเราในเที่ยวบิน We have landed. We are at the Surat Thani airport. We already booked. Good stuff. Hey Mike. See you. Ciao man. Right. Do you have internet? Yep. So open the Facebook. ये है सूरत थानी एयरपोर्ट. यहाँ पे कोई चेकआउट नहीं है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग डोमेस्टिकली. तो आप सीधा फ्लाइट से उतरे हो और आपको कोई लगेज नहीं था, आप डायरेक्ट बाहर की तरफ जा रहे हो. ये एग्जिट आ गया है. सो वी आर मूविंग आउटसाइड. इफ़ यू रिमेंबर बड़े अच्छे से नेगोशिएशन करी थी बुड्ढी आंटी के साथ जिससे हमने टिकट लिया था. दोनों मेरे दोस्त किधर गए जिससे हमने टिकट लिया था. और अब हमारी बस का टाइम हो गया. बस वैन है बेसिकली, वैन फेरी. और ये मुझे इशारा कर दिया कि ये है हमारी वैन फेरी. एंड सब टेंशन नहीं निकलता. खैर भारत, वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स ओवर वैन विच विल टेक अस, जो हमें लेके जाएगी फेरी तक, जो कि हमें पहुंचाएगी कोह समोए. तो ये सूरत थानी एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है. ये एंजॉय करें आप. ये भी एक अनोखी चीज़ है भाई. ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है. 2:30 o'clock, which means 30 minutes. 30 minutes wait. Why wait? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 30 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा. जो हमारी वैन है, कुछ लोग और आ रहे हैं. नहीं वो बस होती है, इसमें ज़्यादा लोग होते. सही कह रहे हैं. इसमें आधे घंटे बैठे तो उसमें 1 घंटा होता. मतलब पीरियड स्टार्ट होगा 4 बजे, तो आधे घंटा वेट करना होगा. यहाँ पे भी 2 बजे हैं तो 2:30 बजे तक आएगी या वैन चलना स्टार्ट होगी. ये वैन है. ये वेट हियर. आई थिंक यही नेक्स्ट स्टेप होगा. Okay, so now we will sit over here with the people, with our luggage, and let's see how it goes. Cheers. यहाँ बैठते हैं भाई, इंतज़ार करते हैं. आधा घंटा लगेगा. मंजूर भाई हैं. खैर बड़ा सुहाना मौसम है. ज़रा शशके के रात में थोड़े. ये हमारे पीछे तीनों शिकारी बैठे हुए हैं. उमैर, इकबाल, मंसूर आलम. जितने थके हुए थे अभी लोग घाट से लेट जाएंगे. समझ रहे हो, एक के ऊपर एक भी नहीं, अलग अलग साथ. तो ये मैं आ गया. अब हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यार कि शशके इस इलाके के सही है. इसका देखते हैं फ्रंट व्यू कैसा है. अरे नहीं, वो अपना तो टाइम पे निकलेगा ना यार. अच्छा, इसमें कैमरा स्विच नहीं हो रहा है तो लेट मी कम बैक. भाई मैंने आपको बताया था कि बस का 1.5 घंटे का रास्ता है. उस बस ने हमें एग्जैक्टली 1.5 घंटे में उतार दिया. ठीक है, हमारी तरह आपने भी कोशिश ये करनी है किसी बेहतरीन सर्विस का इंतज़ाम करें. उसने हमें यहाँ पर उतार दिया है. हम आ गए पियर पे. अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो सामने एक शिप है जो जा रही है समोए. ठीक है, जूम कर दिया, पता नहीं आ भी रहा है, नज़र नहीं आ रहा. बहरहाल ये है समोए की फेरी. ये पियर कहलाता है. ठीक है जी, छोटा सा व्यू. मौसम बहुत आला हो रहा है लेकिन पानी बहुत रफ है. मैं पानी का थोड़ा शुष्का कर रहा हूँ, मुझे जाने की हिम्मत नहीं हो रही. ये देख रहे हैं छोटा सा पानी है जो साहिल से टकरा रहा है तो कितनी वाइब्रेशन कर रहा है. जब समंदर के बीच में जाएंगे ना आप
तो आपकी पता चल जाएगा आप कहाँ पे आए हो। ये बसेस भर के आ रही हैं, यहाँ से बेयर जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये सीन है। बाकी अब फेरी की भी मूवी करा देंगे छोटी सी। चैनल सब्सक्राइब करो भाई, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, थैंक यू जी। तो ये हम जा रहे हैं अपनी फेरी के अंदर, बहुत बड़ा जहाज़ है ये एंट्रेंस है इसकी। मंसूर लोग कहाँ गए? खैर हमारा राजन खुद टॉप पे बैठेंगे, लेट्स सी जगह मिलती है नहीं मिलती। आपको फेरी का ट्रिप कराएंगे। यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी लगेज गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, वो डायरेक्ट यहाँ से अंदर आ जाती हैं। तो ये यहाँ से अंदर ऐसे आएंगी, हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे। पानी चढ़ा हुआ है भाई आज। हमारे साथ 2 फिशरी के लोग आए हैं। उमेर भाई थोड़ा बताएं आपको क्यों लग रहा है पानी चढ़ा हुआ है? बातें करते हैं। कराची में जून जुलाई में पानी होता है ना, रफ और बैन हुआ होता है समंदर में जाना, वैसा लग रहा है ये। अल्लाह खैर करे। और आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस कैसे है? इसके बारे में, पानी वानी के बारे में? अजन बस ये सिकनेस ना हो और कुछ नहीं चाहिए। गुड भाई ये फिशरी के पास ही रहते हैं हमारे उमर इकबाल कराची में, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा पानी का तजुर्बा किसी को भी नहीं होगा। इन्होंने पानी की एक झलक देखते साथ ही बोल दिया अच्छा ही हम आ गए ऊपर, ठीक है। एक फ्लोर तो ये है वेयर वी कैन सिट, ठीक है। बारिश हो गई तो फंस ना जाए। वो क्या मंसूर लोग भाई, ये इनसाइड व्यू है इसका फर्स्ट फ्लोर का। ये जो मैं हिल रहा हूँ ये मैं पानी की वजह से हिल रहा हूँ, पानी की मूवमेंट है। क्या करें उमर, किधर है ये लोग? ऊपर नहीं चल रहे? चलो फिर जगह बनाओ यार, कोने में चाहिए। मेरी जगह कोने की, सॉरी। फिर उमर भाई का तजुर्बा है, बोलना साइड में बैठे हैं। ये मंसूर भाई और यहाँ बैठे हैं कहाँ? इधर ये तो जगह सही है ना। ये हमारी सीट्स आ गई भाई, ये इस तरीके का व्यू है। ये हमारी सीट्स आ गई हैं। तो ये है ओवरऑल फेरी। देखते हैं कितनी उल्टियाँ आती हैं इस दफ़ा। चले भाई फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में को समोए पहुँच के, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई तो आई विल कीप रिकॉर्डिंग। चीयर्स। Are you here with your family? Yeah. Okay, that's cool. So, do you like the weather here? Yes. It's beautiful here. Beautiful here. Yeah. Okay, that's cool. I have time. I have some time to visit in your country. Oh, you're most welcome. You're most welcome. Anytime. It's cool. Enjoy, man. Cheers. Yes. आज ही फ़ोन की बैटरी बहुत थोड़ी सी रह गई है। अभी हम शिप से उतरे हैं, अंधेरा हो चुका है बाहर। आए आपको मंजर कराएं अपनी शिप से। ये देखिए कुछ इस तरीके का फ़नी सा रास्ता है, समझ रहे हैं। रस्सी है, रस्सी पे चढ़ो, उसके नीचे पानी है, आगे देखो तो पूरा पूरा माजरा है। हम उतर गए कोह समोए फाइनली, लेकिन हमारे साथ एक सीन हो गया है कि हम कोह समोए के उस वाले पोर्शन को उतरे हैं जहाँ पे हमें चेवेंग जाना है। चेवेंग
हे मेट चीयर्स। चेवेंग जाना है। चेवेंग जो है अब यहाँ से बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में, यानी थके हुए तो हैं टाइट, कब से निकले में, तो अभी यहाँ से 1 घंटे का और रास्ता है फॉर आवर होटल वेयर वी आर प्लानिंग टू हैव अ होटल चेवेंग बीच रोड। प्लान ये है कि सबसे पहले वहाँ उतरेंगे और वहाँ पे हम जाएंगे चेवेंग बीच के ऊपर मैकडॉनल्ड्स है, पहले वहाँ पे खाना ऑर्डर करेंगे, उसके बाद होटल देखेंगे क्या करना है, क्योंकि बस हो गई है यार, अभी तो बस हो गई है, बहुत हो गई है। खैर मजाक कर रहा हूँ। चलेंगे हम आगे बाहर देखें। इस तरह सामने जो है टैंकर्स खड़े हुए हैं। ये आपका को समोए आइलैंड है, ठीक है, को समोए आइलैंड। ब्रदर look, I make your video, 1,000 people follow me from Pakistan. They will see your face. Whenever they will come, they will buy taxi from you. Make it 800, not 500. Make it 800. Just 200 baht discount for your brother from Pakistan. You want to pay 200 baht for one people? Okay, you go anywhere. I don't worry. You want to go with me for private only for? You pay more. You have the choice. Okay, you make it 900. 900. Come on, it's okay. Come on. Let's go. वाह भाई, तो हम फाइनली जो है पहुंच गए हैं। आज हमारे तरफ एक नया एक्सपीरियंस हुआ है। हम टैक्सी हमें मिल गई है 900 बात की, और जो सिंगल एंट्री थी, जो वैन वाले होते हैं, वो 200 बात ईच पर्सन मांग रहे थे। तो हमने बेहतर ये करा कि हमने अपनी प्राइवेट टैक्सी करा ली है, सामान डाल दिया। अब हम डायरेक्ट जाएंगे नॉन स्टॉप। सबसे पहले हमारे इरादा है हम होटल बाद में देखेंगे, पहले हम जाएंगे मैकडॉनल्ड्स। अब फ़ोन की बैटरी भी एंड होने वाली है, तो अब होटल में जाके मुलाकात होगी। अब होटल का व्यू कराएंगे, कितने का मिला, कैसे हुआ। कोशिश ये होटल नेगोशिएशन पे भी वीडियो बन जाए, देखते हैं क्या होता है उसके लिए। मैकडॉनल्ड्स की डील है 255 309 डबल पैटी सुपर। यहाँ पे फिश बर्गर भी है, फिश लाल, और ये इसका सिटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बैठने वाले हैं। ये हमारा सारा लगेज पड़ा हुआ है, ये मेरा है, उन लोगों का वहीं पे ही है, और उन लोगों का उधर भी है लगेज। तो ये सीन है भाई। अब मैकडॉनल्ड्स खाएंगे और आज का दिन ऑफ करेंगे। उसके बाद वीलॉग फाइनल करके अपलोड करेंगे। देखते हैं एडिटिंग कितना टाइम लगेगा, उसके बाद करते हैं। Samoy, our bar.